हाँ, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में? हमने लास्ट टॉपिक ये वाला पढ़ा था, इसको फिनिश कर दिया था, पर दोबारा देख लेते हैं कि फोर्स अगर माइनस के एक्स है तब तो एस होता ही है, पर अगर फोर्स एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स टू पावर एन है प्लस सी है, माइनस के एक्स टू पावर एन सिर्फ नहीं है बल्कि प्लस सी भी है, कोई कांस्टेंट, तब भी क्या एस हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले तो अगर एस या कोई भी ऑसिलेशन है तो हम क्या देखेंगे कि इक्विलिब्रियम पोजीशन कहां पर है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू एफ नेट जीरो, जीरो। मतलब कि माइनस के, लेट्स से कि इक्विलिब्रियम एक्स नॉट पर आता है। ओके, इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या है? एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट, तो प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स एक्स नॉट कितना हो जाएगा? सी बाय के होल टू पावर 1/n। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं ना? नो सर। तो मैं इस फोर्स को ऐसे भी लिख सकता हूं, इसका मतलब सी कितना हो, देखो जरा, सी को क्या मैं के एक्स नॉट टू पावर एन लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? है ना? यस सर। हम्म, तो मेरा जो फोर्स है बेसिकली क्या है? ये माइनस के एक्स टू पावर एन माइनस एक्स नॉट टू पावर एन, यही है ना? बोलो। हाँ या ना? यस सर। बस सी की वैल्यू के एक्स नॉट टू पावर एन मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी है, तो अपने आप ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। 2 स्टेप लगेंगे आपको शायद। ओके अब मैं पता लगाना चाहता हूँ कि क्या ये इक्विलिब्रियम होगा या नहीं होगा। तो देखो, अगर प्रॉपर मैथ्स वाले तरीके से जाएंगे तो मैं बोल सकता हूँ लेट्स से फॉर स्मॉल ऑसिलेशन, लार्ज ऑसिलेशन के लिए तो नहीं है, बट फॉर स्मॉल ऑसिलेशन, स्मॉल ऑसिलेशन का मतलब आपका जो x है वो x नॉट प्लस h है, एंड h इज वेरी वेरी लेस देन x नॉट है। ओके, समझ में आई बात? ओके बेटा, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू है मतलब मैं इक्विलिब्रियम के आसपास घूम रहा हूं, क्या है समझिए, ये मेरा y एक्सिस, ये मेरा x इज इक्वल टू जीरो, ये रहा x नॉट, और मैं यहां से बस छोटे से डिस्टेंस राइट में या छोटा सा डिस्टेंस लेफ्ट में जाता हूं, तो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन क्या है मेरा? स्मॉल h है यहाँ पे। ओके बेटा, यहां पर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन क्या है? स्मॉल h है ना? समझ में आया? तो क्या ऐसे में भी मेरा फोर्स ऑसिलेशन, सॉरी जो मेरा ऑसिलेशन है वो क्या एसएचएम हो सकता है या नहीं हो सकता, या मेरा मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन हो सकता है या नहीं हो सकता? इसके बारे में लास्ट क्लास में हम बात किए थे, है ना? तो मैं क्या बोलूंगा, अगर एक्स इतना है तो इसके आगे की कहानी में यहां से लिख रहा हूं कि फोर्स कितना हो गया फिर? माइनस के एक्स प्लस एच होल टू पावर एन माइनस एक्स नॉट टू पावर एन, यही है ना? क्योंकि एक्स नॉट प्लस एच, सॉरी, एक्स की जगह क्या डाल दिया? एक्स नॉट प्लस एच डाल दिया। सो दिस इज इक्वल टू माइनस के एक्स नॉट टू पावर एन, मैंने कॉमन ले लिया, क्या बचा अंदर? 1 प्लस एच बाय एक्स नॉट होल टू पावर एन माइनस 1, विच कैन बी अप्रोक्सीमेटेड टू माइनस के एक्स नॉट टू पावर एन, तो है ये हो जाएगा 1 प्लस एन एच बाय एक्स नॉट, क्योंकि एच बहुत छोटा है एक्स नॉट से, इसलिए h बाई एक्स नॉट 1 से बहुत छोटा है, ये बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन काम करेगा। -1, तो 1 1 कैंसिल हो गए, है ना? क्या बचा? यस सर। दिस इंप्लाइज आपका फोर्स आ गया माइनस के एक्स नॉट टू पावर n -1, n भी कांस्टेंट है, इनटू h, राइट? और h क्या है? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, बाकी सारी चीजें क्या है? कांस्टेंट, एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन। कोई दिक्कत? तो फिर से बन गया ना, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, एस एच एम वाली कंडीशन बन गई कि नहीं बन गई? बोलिए। यस सर। सो इसका मतलब एस एच एम होगा। ठीक है,
मैंने आपको इसका एक छोटा सा शॉर्टकट भी बताया था, है ना? पहले यहाँ तक कॉपी कर लो, फिर बताता हूँ। यस सर, बताए थे। तो शॉर्टकट मैं आज नहीं बता रहा हूँ, लास्ट क्लास में हो ही चुका है। अभी बस इसको कॉपी कर लो, अगले टॉपिक, अगले पेज पे अगला टॉपिक पढ़ेंगे। सर ये कॉपी कर लिए थे पिछला अच्छा, ये दिन। तो कॉपी हो चुका था ना? हाँ सर। ठीक है, सर रुक जाइए, एक और बार कॉपी कर ले। कर लो। हो गया? नहीं सर, बस 30 सेकंड। ठीक। सर हो गया। हो गया, चलो फिर अगला है मोशन इफ पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन एज u इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अगर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी u इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो क्या ऑसिलेशन होगा? अगर ऑसिलेशन होगा तो क्या वो ऑसिलेशन एसएचएम होगा या नहीं होगा, ये हमें पता लगाना है। ओके, तो देखो सीधी सी बात है, हमें दिया गया है u इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसका मतलब क्या मैं लिख सकता हूं फोर्स इज इक्वल टू माइनस डी यू डी एक्स dx। इज इक्वल टू माइनस 2ax माइनस बी, है ना? यस यस सर। सर। दैट इज इक्वल टू माइनस 2a इंटू एक्स प्लस बी बाय 2a। यस सर। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस 2a टाइम्स एक्स माइनस माइनस बी बाई 2a, हाँ या ना? ऐसे क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि ये हो गया मेरा इक्विलिब्रियम पोजीशन, राइट? एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a क्या हो गया? इक्विलिब्रियम। और फोर्स इक्वल टू माइनस 2x माइनस के एक्स है कि नहीं है? यस यस सर। सर। इसका मतलब एसएचएम हो गया कि नहीं? अबाउट x इज इक्वल टू माइनस बी बाय 2a एंड फोर्स कांस्टेंट कितना है यहाँ पे? कितना है? -2 है। माइनस 2 नहीं, सिर्फ 2 है। 2 है हाँ। ये 2 है। ठीक है, मैं अज्यूम कर रहा हूं अभी तक मैंने जो भी लिखा है उसमें सारे ये जो कांस्टेंट लिखे ना सब पॉजिटिव है। ओके, के हो जाए, ए हो जाए, बी हो जाए, सबके सब क्या है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव। कॉपी हो गया? नो सर। सर हो गया। तो अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी एक क्वाड्रेटिक फंक्शन की तरह दे रखा है, अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला, क्योंकि ए पॉजिटिव है, तो उस केस में भी क्या होगा? एसएचएम होगा, होना भी चाहिए। क्योंकि अगर पोटेंशियल एनर्जी ऐसी है, मतलब ए को पॉजिटिव होना पड़ेगा तभी एसएचएम हो सकता है, तभी तो इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा ना, है ना? यस सर। तभी तो इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा और पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट करेगा, राइट? इधर पोटेंशियल एनर्जी, इधर एक्स, राइट? स्टेबल इक्विलिब्रियम पे तो ऑसिलेशन होता है। ऑसिलेशन के लिए ए को क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव। और अगर ये क्वाड्रेटिक है तो ऑसिलेशन कैसा होगा? एसएचएम होगा। ओके बेटा,
यस नेक्स्ट बढ़ रहा हूँ आगे। Yes, sir. अगला है प्लैंक ऑन रोलर्स। मतलब क्या कह रहा हूँ, कुछ ऐसी सिचुएशन है, ठीक, ये प्लैंक है जो कि दो रोलर्स पे रखा हुआ है, रोलर्स घूम रहे हैं, ये इधर घूम रहा है, ये इधर घूम रहा है, दोनों के घूमने की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, ओमेगा आपका बड़ा है, ओमेगा क्या है, बड़ा है, ठीक है बेटा। तो क्या ये मोशन, मतलब इस प्लैंक को अगर मैं हल्का सा डिस्प्लेस कर देता हूँ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो क्या ये एसएचएम होगा या नहीं होगा, ये हमें बताना है। दोनों रोलर्स के बीच का डिस्टेंस हमें 2a गिवन है, प्लैंक का मास और लेंथ सब कुछ गिवन है। ओके, समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया, Yes, sir. बोलो। Yes, sir. तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा साइड में खिसका के देखते हैं। हमने इसको ऐसे खिसका दिया, कितने डिस्टेंस से खिसका दिया, इधर खिसका दिया मैंने x डिस्टेंस से। क्योंकि अभी क्या सिचुएशन होगी सर, अभी तो इसके ऊपर फोर्सेस क्या क्या लगेंगे सर, एक नॉर्मल फोर्स ऊपर लगेगा, ये उधर घूम रहा है, ये इधर घूम रहा है, नॉर्मल फोर्स इधर से भी एक ऊपर लगेगा, बाय सिमेट्रिक दोनों नॉर्मल फोर्स इक्वल होंगे, ये उधर घूम रहा है तो ये फ्रिक्शन इधर लगाएगा और ये फ्रिक्शन इधर लगाएगा, दोनों फ्रिक्शन भी इक्वल होंगे, क्यों, और दोनों फ्रिक्शन कैसे होंगे, काइनेटिक होंगे, राइट। तो ये क्या है, इक्विलिब्रियम है कि नहीं है, Yes, sir. समझ में आ रही बात। इस सिचुएशन में आपका नेट फोर्स कितना है, 0, इसका मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम, कोई दिक्कत। No, sir. अगर वो पहिया भी आगे के तक घूमता है तब शायद आगे बढ़ जाता है हाँ, ना। लेकिन एक पहिया इधर घूम रहा है, एक पहिया इधर घूम रहा है, दोनों पहिए एक दूसरे की तरफ घूम रहे हैं। अब अगर मैं प्लैंक को थोड़ा सा एक्स डिस्टेंस से डिस्प्लेस कर दूंगा तो ऑब्वियसली मतलब प्लैंक का सेंटर भी एक्स डिस्टेंस से डिस्प्लेस होगा, है ना। यस सर। ओके, तो मुझे बताइए ऐसे केस में n1 और n2 में से कौन सा फोर्स बड़ा होगा, मतलब ये मान लो n1 है और उधर n2 है, तो n1 n2 में से कौन सा फोर्स बड़ा होगा, बताइए। सर N2 क्यों, सर क्योंकि उस तरफ ज्यादा मास। इधर ज़्यादा मास है, इसके इधर वाले वेट का टॉर्क इसे बैलेंस करना है, राइट। यस तो ऐसे देख लो, अगर मैं इस पॉइंट ए के अबाउट, अगर मैं पॉइंट ए के अबाउट टॉर्क बैलेंस करूं, टॉर्क अबाउट ए, तो मैं क्या बोलूंगा, यहां फोर्स लग रहा है mg, ये डिस्टेंस कितना है a प्लस एक्स, क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितना था 2a, राइट, Yes, sir. है ना। ये डिस्टेंस कितना है a प्लस एक्स, और ये वाला डिस्टेंस कितना है a माइनस एक्स, है ना। तो अगर मैं टॉर्क अबाउट a देखूंगा तो देखो फ्रिक्शन का तो कोई टॉर्क लगना है नहीं यहाँ पे, है ना, क्योंकि फ्रिक्शन सारा का सारा पॉइंट ए से पास हो रहा है। यहाँ वाले फ्रिक्शन को मैंने बोल दिया F1, यहाँ वाले फ्रिक्शन को मैंने बोल दिया F2। N1 का कोई टॉर्क लगेगा नहीं पॉइंट ए के अबाउट, किस किस का टॉर्क बचा, N2 का और mg का, है ना। Yes, sir. यस सर। तो N2 का टॉर्क कितना होगा, N2 इंटू 2a, इट विल बैलेंस mg इंटू a प्लस एक्स, कोई दिक्कत। नो सर। ओके, और अगर मैं टॉर्क अबाउट b के बारे में बात करूं तो क्या लिख सकता हूं, b के अबाउट, मतलब b मतलब ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, b के अबाउट N2 F2 का टॉर्क होगा नहीं, F1 का भी टॉर्क होगा नहीं, बचा किसका टॉर्क, N1 का, राइट, है ना, और mg का। तो N1 का जो टॉर्क है N1 इंटू 2a, उसको बैलेंस कौन करेगा, mg इंटू a माइनस एक्स, राइट। यस सर। समझ में आई बात, ओके। नाउ क्योंकि रोलर्स बहुत तेज घूम रहे हैं, फ्रिक्शन हमेशा कौन सा होने वाला है, काइनेटिक, राइट। यस सर। Yes, sir. तो मेरा F1 में क्या बोल सकता हूं, म्यू N1, और F2 को क्या बोल सकता हूं, म्यू N2, है ना। अब मैंने x लिया इधर की तरफ पॉजिटिव, तो मेरा F1 पॉजिटिव होगा, F2 नेगेटिव होगा,
अब दूसरी बात, N1 प्लस N2 तो Mg का बैलेंस करेगा, है ना। सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का फोर्स नेट कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा F1 माइनस F2, हाँ या ना। Yes, sir. दिस इज इक्वल टू F1 माइनस F2, मतलब F1 कितना है म्यू N1, F2 कितना है म्यू N2, so दिस इज इक्वल टू म्यू टाइम्स N1 माइनस N2। कोई Yes, आपत्ति? sir. No, sir. तो मतलब मुझे इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो दैट इज इक्वल टू म्यू टाइम्स अगर मैं N1 माइनस N2 सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ तो N1 इंटू 2 माइनस N2 इंटू 2 कर देता हूँ, है ना। तो देखो MGA और MGA कैंसिल हो गया, क्या बचा माइनस MGX माइनस MGX, तो ये हो गया माइनस 200. MGX बाय 2 है, राइट, Yes, sir. है ना। Yes, sir. तो एक बार मैं और नेट फोर्स को यहाँ लिख रहा हूँ, मेरा नेट फोर्स कितना आ गया देखिए जरा, माइनस स्मॉल, सॉरी कैपिटल एमजी था, स्मॉल एमजी कैसे हो गया, कैपिटल mg बाय 2a टाइम्स x, मतलब ऐसे हुआ कि नहीं हुआ, Yes, sir. है ना। तो सिचुएशन बहुत सारी बनाई जा सकती है, देख लो कौन कौन से चैप्टर के साथ ये ऐसे मिक्स हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा, राइट। सर अब तो लग रहा है SHM नहीं कोई और चैप्टर का मिक्सर. इस चैप्टर में सारे चैप्टर पढ़ने पड़ गए, है ना। हर Yes, sir. चैप्टर में एक एसएचएम का क्वेश्चन आता है, ठीक है बेटा, हर सर चैप्टर एक से। टॉपिक वीक तो सब कुछ वीक. हर चैप्टर में एसएचएम का क्वेश्चन बनाया जा सकता है और बनाया जाता है, हर एक चैप्टर। तो अभी हम लोग SHM का यूज करके इससे क्या क्या निकाल सकते हैं? इसका अभी वो तो आएंगे भी, अभी तो बस बोल रहे हैं एसएचएम होता कभी, इसके बारे में बात करें। एसएचएम के अंदर क्या होता है उसके बारे में तो बात अभी तक करी नहीं है ना। कॉपी हो गया? नहीं सर नहीं हुआ कॉपी. ठीक है, कॉपी कर लेना। पहले मैं एक चीज दिखा देता हूँ कि आखिरकार ये मोशन हो कैसा रहा है। देखो, जब ये लेफ्ट में आया तो लेफ्ट का नॉर्मल फोर्स बढ़ गया, राइट में गया तो राइट का नॉर्मल फोर्स बढ़ गया, फिर लेफ्ट में आया लेफ्ट का नॉर्मल फोर्स बढ़ गया, राइट में गया राइट का नॉर्मल फोर्स बढ़ गया। समझ में आ रही बात? और जिधर का नॉर्मल फोर्स बढ़ा उधर का फ्रिक्शन भी बढ़ा, है ना। यस. तो जब राइट में गया तो नेट फोर्स लेफ्ट में हो गया, जब लेफ्ट में गया तो नेट फोर्स राइट में हो गया। और ये इसी का हेल्प से शायद एस्केलेटर वो सब. नहीं नहीं, वो इस सब के हेल्प का नहीं होता, ये बस एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। प्रैक्टिकली करने जाओगे तो ये फ्रिक्शन इतना यूनिफॉर्म भी होता नहीं है, ये थोड़ा घूम के गिर जाएगा, ठीक है। सर इक्विलिब्रियम पोजीशन आप बोले ना बीच में, मतलब ना ही आगे जाएगा ना ही पीछे जाएगा, तो वो पोजीशन कब आता है? जब नेट फोर्स जीरो हो जा रहा है, लेकिन उस वक्त मोमेंटम की वजह से निकल जा रहा है आगे। मीन पे ना सर, बीचों बीच, मीन बीचों पे. बीच, ठीक है। चलो पिछले वाले पेज दिखा देता हूँ। जब ये वाला डिस्टेंस ए होगा ना, वो इक्विलिब्रियम है, ये भी ए और ये भी ए, जो सेंटर ऑफ मास है ना, दोनों तरफ से ए डिस्टेंस पे होगा, वो वाला पोजीशन क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है। ओके बेटा। ओके सर. सर सर हाँ बेटा। सर जब मेन पोजीशन में रह रहा है तब तो सर एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा, हाँ तो सर लेफ्ट पोजीशन में जाने के लिए वो वेलोसिटी कहाँ से मिलेगा, नहीं मतलब? नहीं, बोला एक बार आप बेटा, कोई भी ऑसिलेशन अगर आप मीन पोजीशन में छोड़ दोगे थोड़ा ना करेगा ऑसिलेशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन छोड़ दोगे तब थोड़ा ना ऑसिलेशन होगा, इक्विलिब्रियम को सर. डिस्टर्ब करोगे तब ऑसिलेशन सर होगा। हाँ सर, राइट में पहले खींच के फिर अगर मेन पोजीशन में लाएंगे तब तो मतलब वहाँ पे मेन अगर आपने पोजीशन इसको में राइट इक्वल में टू खींच के ज़ीरो. छोड़ दिया हाँ सर. तो ऑसिलेशन शुरू हो जाएगा। जैसे ही मीन पे पहुंचेगा नेट फोर्स तो जीरो है, पर वेलोसिटी है ना, हाँ. इनर्शिया की वजह से आगे चला जाएगा, अच्छा. ठीक है। ओके सर. ओके सर. मतलब जहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो होता है वहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम रहता है. ये कोई नियम नहीं है, हाँ एसएचएम में ऐसा होगा अलग बात है, पर जनरल लाइफ में तो ऐसा कोई नियम नहीं है, ठीक है।
सर हो हो गया गया कॉपी। हो गया, आगे बढ़े। यस सर। सर एक मिनट। हो गया सर। हो गया, समझ में आ गया ना ये वाला क्या चल रहा है? यस सर। लेफ्ट में जाता है तो राइट का फ्रिक्शन बढ़ जाता है, मतलब राइट डायरेक्शन। लेफ्ट में जाता है तो लेफ्ट साइड में नॉर्मल फोर्स बढ़ जाता है, तो लेफ्ट साइड वाला प्लैंक जो रोलर है वो ज़्यादा फ्रिक्शन लगाता है। राइट में जाता है तो राइट साइड में नॉर्मल फोर्स बढ़ जाता है, तो राइट वाला वाला जो रोलर है वो ज़्यादा फ्रिक्शन लगाता है। राइट वाला फ्रिक्शन रोलर लेफ्ट में फ्रिक्शन लगाता है, लेफ्ट वाला रोलर राइट में फ्रिक्शन लगाता है। तो नेट फोर्स जो है हमेशा मीन पोजीशन की तरफ रहता है, इसलिए ये लगातार ऑसिलेट कर रहा है। वो ऑसिलेशन एसएचएम में हमने मैथ्स लगा के प्रूव कर दिया पिछले पेज पे। ओके बेटा, आगे बढ़े। यस सर। अब आते हैं भैया कि ठीक है, कंडीशन ऑफ एसएचएम हमें पता है, हमने ये देख लिया अलग अलग सिचुएशन में एसएचएम होता है, हो सकता है, पर आखिरकार एसएचएम के अंदर क्या हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग अब एसएचएम की कंडीशन का यूज़ करते हुए एसएचएम की इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करेंगे कि आखिरकार उसमें पोजीशन और टाइम के बीच में क्या रिलेशन है, वेलोसिटी टाइम के बीच में क्या रिलेशन है, वगैरह वगैरह। ओके बेटा, है ना। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि एसएचएम कब होगा, अब पढ़ेंगे कि एसएचएम में क्या होगा। ओके, ठीक है बेटा। ओके सर। ओके सर। तो हमारी कंडीशन क्या पढ़ी थी हमने अभी तक? तो सर कंडीशन थी F हैज़ टू बी इक्वल टू माइनस के एक्स, जहां x क्या है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, और k क्या है फोर्स पॉजिटिव कांस्टेंट। पॉजिटिव k हमेशा पॉजिटिव रहेगा ना इसमें। यस यस सर। ओके, तो क्या मैं कंडीशन को दूसरे फॉर्म में लिख सकता हूं कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस के बाय m इंटू एक्स? यस सर। नाउ बिकॉज k इज ए कांस्टेंट, m k एंड m दोनों कांस्टेंट है, तो ये भी कांस्टेंट होगा। यस सर। और क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, मास का भी नेगेटिव नहीं होता, k पॉजिटिव लिख ही दिया हमने, तो ये पूरा का पूरा पॉजिटिव कांस्टेंट है ना। यस सर। अब हम अपनी इक्वेशन को बताना चाहते हैं कि ये मैथ्स में कितनी भी गलती कर दे, ये हमेशा पॉजिटिव ही रखे। ओके, तो इसके लिए मैंने बोला लेट्स नेम इट समथिंग एल्स। क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। कोई दिक्कत? नो सर। क्योंकि ये पॉजिटिव, इसको किसी और नंबर का स्क्वायर बोल सकता हूँ। यस सर। तो इसमें ओमेगा क्या हो जाएगा सर? ओमेगा हो जाएगा अंडर रूट ऑफ के बाय एम। ये इस चैप्टर का पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया आपका। आप बोलोगे सर एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स भी तो फॉर्मूला था, तो बेटा वो फॉर्मूला नहीं था, वो चैप्टर था, है ना। ये पहला फॉर्मूला है क्या? ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के बाय एम। ये भी खैर इतना इंपॉर्टेंट है कि मतलब ही नहीं कुछ, ठीक है यार। और के इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर, हर फॉर्म में हर तरीके से याद होना चाहिए, इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है बेटा। तो एक्सेलरेशन कितना है? माइनस ओमेगा स्क्वायर। मतलब इम्पोर्टेंट से ये तो इसी से एक लाइन का डेरिवेशन है बेटा वो सही बात है, पर इतना अपने आप ही इतनी फ्रेंडशिप हो जाएगी ना कि हर फॉर्म में ऐसे याद हो जाएगा। जैसे v इज इक्वल टू आई आर याद है तो i इज इक्वल टू वी बाई आर भी याद है ना, यस उस तरीके का, ठीक है। उतना बेसिक है ये। तो एक्सेलरेशन क्या है? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ओमेगा कितना? अंडर रूट ऑफ के बाय एम। कोई दिक्कत? नो सर। ओके, अब हम इस इक्वेशन को आगे बढ़ाएंगे और इससे हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करेंगे। तो कंडीशन को हम लोगों ने फोर्स से एक्सेलरेशन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है।
अब हम लोग डेरिवेशन पर आएंगे। तो मेरा एक्सेलरेशन है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। आप मुझे बताइए इसके बाद मुझे करना क्या चाहिए, मेरा अगला स्टेप होना क्या चाहिए? मुझे एक्सेलरेशन और एक्स के बीच में रिलेशन दिया है, क्या करना चाहिए? बोलिए। सर हाँ, सर अगर हम लोग को वेलोसिटी चाहिए तो हम लोग एक्सेलरेशन को dv/dt लिख सकते हैं, और अगर मैंने एक्सेलरेशन को dv/dt लिखा तो v t x 3 वेरिएबल आ जाएंगे, आगे क्या करोगे? सर एक्सेलरेशन को v dv/dx एक्सेलरेशन को क्या लिखोगे? v v dv/dx dv/dx इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एक्स। x। देखो एक क्वेश्चन, अब तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है ना मोशन वन डायमेंशन का। यस सर। अभी तक न्यूटन लॉ का क्वेश्चन था, है ना? और अब क्या हो गया? मोशन वन डी का क्वेश्चन हो गया, है ना? यस सर। अब बस वो क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि हम उस क्वेश्चन की ऐसी तैसी कर देंगे, हर फॉर्म में हर आंसर याद कर लेंगे। ओके, समझ में आई बात? ये पूरा का पूरा चैप्टर ये क्वेश्चन है कि अगर एफ इजिकल टू माइनस के एक्स होगा तो बताओ क्या क्या होगा, है ना? तो वी डी बाई डी एक्स कितना हो गया? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। इसका मतलब वी डी वी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब मैं इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूंगा, ठीक है? यहां मैंने बोल दिया वी नॉट, यहां मैंने बोल दिया वी, यहां मैंने बोल दिया एक्स नॉट, यहां मैंने बोल दिया एक्स, है ना? या इससे बेटर अपन लोग कांस्टेंट से काम चला लेते हैं, ऐसे इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, लिमिट में ज़्यादा कन्फ्यूज होगे। दिस मीन्स वी स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, है ना? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। अब देखो जरा, ध्यान देखो, इक्वेशन क्या बोली आपको? इसका मतलब क्या? वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सम अदर कांस्टेंट, सी डैश बोल दूं इसको? कोई दिक्कत? यस सर। अब ध्यान दो, सी डैश कितना हो गया? एक स्क्वायर प्लस दूसरा स्क्वायर, तो सी डैश इज ऑल्सो ए पॉजिटिव नंबर, हाँ या ना? यस सर। यस सर। है ना? समझ में आया? सो लेट्स कॉल इट सिंप्लीफिकेशन के लिए ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? वी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। कॉपी कर लो यहाँ तक। सर हाँ बेटा। सर तो इतना एज्यूम करना होगा? नहीं कोई, अरे बस पॉजिटिव है तो हमारा कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम उसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। अब मैंने ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर क्यों कन्वर्ट किया था? क्योंकि मेरे को एक्स स्क्वायर में ऐड करने का मन था, ओके। ठीक है ना? बाद में आपको मैं कुछ बताऊंगा जिससे आपको ये सारा कॉन्सेप्ट एक बार में क्लियर हो जाएगा कि मैं ये बकवास क्यों कर रहा हूँ, ठीक है? मतलब इतने फालतू के एजम्पशन में क्यों ले जा रहा हूँ? फालतू के एजम्पशंस नहीं है ये सारे, वो एजम्पशन है जो कि मतलब मेरे इक्वेशन को मेरे लिए आसान बना रहे हैं थोड़ा सा। ओके ओके सर। यस सर। डन। डन, आगे बढ़े। यस सर। यस सर। देखो मेरे पास है वी स्क्वायर
इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, और v इज इक्वल टू ओमेगा टाइम्स अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या मैं इसको dx बाई dt लिख सकता हूँ सर? है ना? यस सर। यस तो क्या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ dx अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा dt, है ना? यस सर। ऐसा क्यों किया मैंने? क्योंकि सर x वाली टर्म इधर ले आया, दूसरी डी टाइम की टर्म उधर ले गया, दो वेरिएबल है ना x और t, यस x वाली टर्म LHS में, टाइम वाली टर्म्स RHS में। अब मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ। अब देखो, अगर आप थोड़े बड़े होते, क्लास 12 में आप अगर इंटीग्रेशन सीख चुके होते, तो आप इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर लेते, पर आपको आता नहीं है ना, फॉर्मूला तो मालूम नहीं है, इसलिए हम इसको डिराइव करेंगे। किसका इंटीग्रेशन डिराइव कर रहे हैं हम लोग? इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही है ना? क्या करेंगे इसको? इसको अपन आई मान लेते हैं, तो हम क्या बोलेंगे? अच्छा, इसके बाद ये स्पेशल सब्स्टिट्यूशन है। कौन सा सब्स्टिट्यूशन है? स्पेशल सब्स्टिट्यूशन का केस है, क्योंकि अपन को मेथड तो एक ही आता है सब्स्टिट्यूशन वाला। उसमें स्पेशल क्यों है? क्योंकि हमको नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन क्या आता है, किसी फंक्शन को ढूंढो जिसका डिफरेंशिएशन dx मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे। यहाँ स्पेशल सब्स्टिट्यूशन क्या है? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो लेट्स कॉल x इज इक्वल टू a साइन थीटा। जनरली मैं t या u लेता हूँ, मैंने t क्यों नहीं लिया? क्योंकि t मैं ऑलरेडी टाइम के लिए यूज कर चुका हूँ, राइट? है ना? यस सर। तो मैंने इसको a साइन थीटा बोल दिया। क्यों किया सर ऐसा? क्योंकि इससे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो a कॉस थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा ये? यस सर। तो मुझे क्या मिलेगा? दिस मीन्स dx इज इक्वल टू a कॉस थीटा डी थीटा। dx पर डी थीटा कितना होगा? a कॉस थीटा, इसमें कन्वर्ट हो गया। अब मैं इसको उठा के यहाँ डाल दूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा? i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a कॉस थीटा डी थीटा अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट लेंगे तो फिर से क्या बन जाएगा? a कॉस थीटा बन जाएगा। दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी थीटा दैट इज इक्वल टू थीटा प्लस c, विच मीन्स इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू थीटा कितना है? तो सर साइन इनवर्स x बाय a। प्लस c। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। तो मैं यहाँ क्या बोलने वाला हूँ, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? वैसे इसका फॉर्मूला आपको डायरेक्ट पता होगा क्लास 12 में, पर अभी के लिए मैंने डिराइव कर दिया। क्या आएगा इसका फॉर्मूला? साइन इनवर्स x बाय a प्लस c इज इक्वल टू ओमेगा, या इसको ना जी सीधा नहीं लिखता, सीधा उधर ही लिख देता हूँ, इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस सी। हाँ या ना? कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। मैं इसको c लिखने की जगह कोई कांस्टेंट है तो दूसरा टर्म ले सकता हूँ, फाई लिख दूँ, कोई दिक्कत है आपको? नो सर। So this means x is equal to a sin omega t प्लस फाई। हाँ या ना? ये बन गया इक्वेशन ऑफ SHM। ओके? सर ये पिंक वाला पोर्शन और एक बार समझा देंगे? बेटा ये जो आई था इसको मैंने साइन इनवर्स x बाय लिख दिया, यहाँ डिराइव किया था, हाँ सर। और यहाँ जो ओमेगा dt था उसका इंटीग्रेशन ओमेगा t हुआ, लेकिन इंटीग्रेशन करने के तो कांस्टेंट तो आएगा, अच्छा हाँ। यस सर। कांस्टेंट को मैंने फाई बोल दिया। यहाँ बेटा एक ये फॉर्मूला भी, ये भी फॉर्मूला है जो बाद में ज़्यादा अच्छे से मैं बता दूंगा, पर अभी के लिए एक ये भी फॉर्मूला है। ये तो फॉर्मूला है ही है, तो इस चैप्टर की का बेसिक है सबसे। अभी चिंता ना करो,
अभी सस्पेंस और खुलने वाला है इस चैप्टर के बारे में। सर तो सस्पेंस बढ़ा क्यों रहे? बेटा क्योंकि एकदम से सब कुछ बताऊंगा तो समझ में क्या आएगा। सर मुझे लगा था ऐसे सब 3-4 क्लास में खत्म हो जाए, ऐसे सब 3-4 क्लास में खत्म हो जाएगा। तो तो दूसरी क्लास है, 4 क्लास नहीं 5 क्लास में खत्म हो जाएगा। सर पर सबसे बड़ा चैप्टर आरबीडी। वो तो है ही है, उसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है। सर पर सबसे ज्यादा प्रैक्टिस भी उसी का करना हो। ये आपकी चॉइस है, मैं ना इसके लिए मना करूंगा ना मैं इसके लिए इनकरेज करूंगा, क्योंकि वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपसे वो चैप्टर बन रहा है कि नहीं बन रहा। अगर नहीं बन रहा है तो ज़्यादा टाइम देकर सर फोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं सर बस स्टार्टिंग तो करना हो। हम्म, तब मॉड्यूल बना ले, मॉड्यूल बनेगा तो ठीक। ठीक है। सर सर हो गया कॉपी। एसएचएम इजी है? मेरे को तो बहुत आसान लगता है। अगर आपको फोर्स समझ में आता है, अगर आपको मोशन समझ में आता है, तो ऐसे में कोई तकलीफ ही नहीं है। ठीक है, फॉर्मूला ज़्यादा है? फॉर्मूले ज़्यादा कहाँ है, फॉर्मूले तो बहुत ही कम है। अभी तो आप देखते जाओ, सर अभी तो पार्टी शुरू वन ऑफ द हुई। मोस्ट लॉजिकल चैप्टर है ये पूरे फिजिक्स में। कि वो चैप्टर है जब मैं क्लास में मैंने पढ़ाना शुरू किया था ना, तो मैं जब क्लास में गया था, समहाउ मैं पहली बार जब पढ़ा रहा था तब भी मैं बिना कुछ पढ़े क्लास के अंदर घुस गया था किसी कारण से, मतलब मैं रिवाइज नहीं कर पाया था ये चैप्टर। ठीक है, और उस वक्त भी, और वो क्लास भी मेरी 1.5 घंटे की नहीं थी, 3 घंटे की थी। मतलब समहाउ, मतलब बिना प्रिपरेशन के पढ़ने के 10 साल बाद में पढ़ा रहा था। ठीक है, सर पहली क्लास एकदम? मतलब ये चैप्टर, इस चैप्टर की पहली क्लास, इसके पहले उसके पहले मैंने ये वाला चैप्टर कभी नहीं पढ़ाया था। अच्छा। और इतना लॉजिकल है, इतना सिंपली मैथमेटिक्स के साथ ही फ्लो करता जाता है ना चैप्टर, कि कहीं कोई दिक्कत ही नहीं हुई। क्योंकि बेसिकली मैं फिजिक्स का एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, राइट। यस सर। यस सर बस वो कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो ऐसे चलेगा। हाँ, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद क्या हो रहा है वो पढ़ रहे हैं आप। कंडीशन वाला देख लिया अपन ने, वो टॉपिक खत्म हो गया, वो पोर्शन खत्म हो गया इस चैप्टर का। ठीक है, अब है कि मोशन के अंदर क्या होगा ये देखना है। मतलब पहले काइनेमेटिक्स चल रहा था, अभी डायनामिक्स पहले चलेगा। डायनामिक्स हो गया, अब काइनेमेटिक्स चलेगा। ओके यस। समझ में आ गया। यस सर। तो एक्स क्या है, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। इसको हम बोलते हैं क्या, इक्वेशन ऑफ एसएचएम। क्या बोलते हैं इसको, इक्वेशन ऑफ एसएचएम। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, सस्पेंस बता रहा था ना, वो एक सस्पेंस है। सस्पेंस ये है कि ये एसएचएम की डेफिनेशन है। ओके, समझ में आया। तो सर अब तक क्या पढ़ रहे थे? एसएचएम की डेफिनेशन ये है कि एसएचएम इज अ मोशन दैट फॉलोज दिस इक्वेशन। सर आप तो बोले माइनस के एक्स। वो कंडीशन है। अच्छा। ठीक है, तो कंडीशन फुलफिल हुआ तब ये इक्वेशन नहीं आप इसको डिफरेंशिएट करो, वेलोसिटी मिल जाएगी। उसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। एक्सेलरेशन और एक्स के बीच में रिलेशन निकालोगे तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स मिल जाएगा, और उसको आप बोल दोगे एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। समझ में आई बात। सर तो हाँ, सबसे पहले हम लोग को ये पढ़ना चाहिए था। जरूरी नहीं है। मतलब देखो, एक्चुअली आपकी एनसीईआरटी की बुक में एसएचएम की डेफिनेशन ये है। मैंने अपने टाइम पे एसएचएम की डेफिनेशन एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स ही पढ़ी थी। ठीक है, समझ में आ गई बात। सर पर सब जगह अबे उधर क्या से फर्क पड़ता है स्टार्ट यार, बात समझो, फर्क क्या पड़ता है। यस वो कंडीशन है, ये इक्वेशन है। आप डेफिनेशन उसको बोल दो चाहे इसको बोल दो, अल्टीमेटली मीनिंग एक ही है, राइट। यस आपकी एनसीईआरटी की बुक में यहाँ से शुरू होता है, इसको डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन निकालते हैं, फिर एक्सेलरेशन और एक्स के बीच में रिलेशन बताते हैं, और उससे फोर्स बताते हैं, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ओके, पर मैं क्या, उसमें क्या है कि आप पहले काइनेमेटिक्स पढ़ो, फिर डायनेमिक्स में जाओ, फिर काइनेमेटिक्स पे आओ। तो मतलब पहले एक बार डायनेमिक्स खत्म करो, फिर काइनेमेटिक्स पढ़ते रहेंगे, है ना। यस तो ये जो आपको इंटीग्रेट करके मेहनत करनी पड़ी ना आने के लिए, डिफरेंशिएट करके तुरंत 2 लाइन में आ जाते हैं। बस यहीं पे एक फर्क पड़ता है, इसको डेफिनेशन बोलने में और उसको डेफिनेशन बोलने में, कि इससे वो आसानी से डिराइव होता है, उससे ये डिराइव करने में थोड़ी मेहनत होती है। ओके,
ओके कोई दिक्कत? नो सर आगे बढ़े। यस सर यस सर। तो भैया आखिरकार ये इक्वेशन कहती क्या है? इक्वेशन है x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। इस इक्वेशन में सोचिए x क्या है? ये पोजीशन नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है ना? x क्या है? मेन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन। मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन। ओके, अब समझिए x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? a। और x की मिनिमम वैल्यू कितनी है? -a, क्योंकि साइन है ना अंदर। समझ में आई बात? यस सर। तो मतलब कि मीन पोजीशन से मैक्सिमम a डिस्टेंस इधर जा सकता है और मैक्सिमम a डिस्टेंस मतलब -a इधर आ सकता है, राइट? है ना? तो इसलिए a को हम क्या बोल रहे हैं? एम्पलीट्यूड कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। ओके, यस सर। समझ में आई बात? अब ये जो साइन के अंदर टर्म आ रही ना, ओमेगा टी प्लस फाई, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको हम बोलते हैं फेज। क्या बोलते हैं? फेज। फेस समझ में आया? इसको क्या बोलते हैं? फेज। इसमें ओमेगा है आपका, अच्छा फाई, पहले फाई का नाम देता हूं। फाई क्या है? फेज कांस्टेंट। फाई क्या है? फेज कांस्टेंट। कांस्टेंट। फेज के अंदर जो कांस्टेंट है उसको क्या बोलते हैं? फेज कांस्टेंट। और ओमेगा क्या है? रेट एट विच फेज इज चेंजिंग, है ना? यस सर। तो उसको बोलते हैं, फेज का मतलब एंगल है ना बेसिकली। साइन के अंदर तो एंगल ही यस आएगा ना सर। भाई। यस सर। तो ओमेगा क्या है? रेट एट विच एंगल इज चेंजिंग। तो इसको बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। वेलोसिटी नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ओके, समझ में आया? यस ए क्या है सर? सर एम्पलीट्यूड है। ये पूरा का पूरा ओमेगा टी प्लस फाई क्या है सर? तो सर ये फेज है। फाई क्या है? फेज कांस्टेंट। कांस्टेंट। ओमेगा क्या है? एंगुलर। एंगुलर फ्रीक्वेंसी। हाँ बोलिए, कोई कुछ बोल रहा था सर बोल के। सर ये जो जितना डिस्प्लेसमेंट होता है वो तो लीनियर होता है ना, हाँ, तो इसमें भी एंगल का। एक सेकेंड। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं बोला मैंने, एंगुलर वेलोसिटी नहीं बोला मैंने एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोला। साइन के अंदर आ रहा है। एक्स तो लीनियर ही है, पर एक्स का वेरिएशन साइन साइन के फंक्शन के जैसे होगा। ओके सर, अच्छा अच्छा। ठीक है, सर हो गया हो गया? आगे बढ़ूं? नहीं सर सर, एक मिनट। नहीं हुआ।
सर हो गया। हो गया? बढ़ूँ आगे? यस सर। अब है इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन किसी को अच्छे से समझ में आ गया, दिमाग में बैठ गया, तो उसको एसएचएम में ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस रिप्रेजेंट एसएचएम? इनमें से कौन कौन सी इक्वेशंस एसएचएम को रिप्रेजेंट कर रही हैं? ओके, कौन सी इक्वेशन? मैंने 8 इक्वेशन लिखी हैं, आपको बताना है इसमें से कौन सी इक्वेशंस एसएचएम को रिप्रेजेंट करती हैं। मैं बताऊंगा, सर आप नहीं बता वहाँ पाओगे। एक्स माइनस है। डोंट मैं बताऊंगा। ठीक है, सारी इक्वेशंस को एक एक करके हैंडल करेंगे। ठीक है, सबसे पहला है इक्वेशन नंबर ए। आपको ये 8 के 8 एक साथ लिखने की जरूरत नहीं है, पहले ए करके उसको देख लेंगे, फिर बी करके उसको देख लीजिएगा। ठीक है ना? पहला ए क्या है? x इज इक्वल टू 2 साइन 3t प्लस 4, राइट? ये है कि नहीं है एसएचएम? बताइए। सर है। सर है ना? क्यों है? तो सीधी सी बात है, ये आपका 2 एम्पलीट्यूड है, हाँ 3 ओमेगा है, और 4 ओमेगा पाई पाई है। है। दिक्कत क्या है इसमें? सब कुछ तो बढ़िया ही है। यस सर। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है सर। बी, y इक्वल्स टू सर a साइन ओमेगा टी प्लस 5, क्या ये एसएचएम है? यस सर। पहला वाला तो था, ये भी है। क्या है ये? एसएचएम अलोंग y वाई डायरेक्शन, एक्सिस। है ना? दिक्कत क्या है? यस सर। कोई तकलीफ है क्या? नो सर। नहीं है ना? समझ रहे हो बात को? नेक्स्ट, सी, x इज इक्वल टू a प्लस बी साइन ओमेगा टी। x इज इक्वल टू a प्लस बी साइन ओमेगा टी, क्या ये एसएचएम है या नहीं है? बताइए, कोशिश करिए बताने की। सर साइन अगर कॉमन भी लेंगे तब भी नहीं होगा। इसका मतलब क्या? देखिए जरा, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ, इसका मतलब हो गया कि सर x माइनस ए इज इक्वल टू बी साइन ओमेगा टी, हाँ या ना? यस सर। तो बेसिकली x तो नहीं है समथिंग साइन ओमेगा टी, पर x माइनस ए है, राइट? यस सर। फिर होगा फिर। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम x इज इक्वल टू ए, यस सर। therefore it is SHM about x equals to a, हाँ या ना? यस सर। और इसमें तो फाई कितना है? 0। 0 है। कोई दिक्कत है इसमें अभी तक? नो सर। सर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम एक्स इक्वल टू ए कैसे? बेटा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ओके सर। है ना? भाई ऐसा समझो, ये a है, ये 0 है, और ये x है, तो यही है ना x माइनस है। यस सर। ठीक है, चलो सर हम लोग तो ओरिजिन से लेते हैं ना फिर। बेटा। डिस्प्लेसमेंट हमने तो बहुत सारे क्वेश्चंस में किया कि जहाँ जहाँ आपका जो एसएचएम था वो किसी और पॉइंट के अबाउट हो रहा था। यस सर। किया था ना? दिखाऊं? एक्स नॉट से लेके। हाँ, एक्स नॉट करके कर रहे थे ना। यस सर। इवन स्प्रिंग वाला भी जो वर्टिकल स्प्रिंग सिस्टम था उसमें क्या हो रहा था? इनिशियल में नहीं था पर एक इक्विलिब्रियम पोजीशन आता था वहाँ पे एक्स सर उसके बीच वाला उसके कंडीशन अबाउट को एसएचएम होता था ना। हाँ ठीक है, यस सर। समझ में आ गई बात? डी, एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस 5, एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस 5, ये एसएचएम है या नहीं है?
बोलिए। सर cos ओमेगा टी बाई 5 को सर हम लोग वैसे लिख सकते हैं 1 कैसे? - 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर हो गया, उससे क्या फ़ायदा हुआ? तो ये कॉस फंक्शन है ना, हम्म तो नहीं होगा लगता है। ये लिख सकता हूँ क्या? यस सर। क्योंकि साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा कितना होता है? कॉस थीटा होता है ना। यस हाँ सर। सर। समझ में आया? यस सर। हाँ सर। समझो बात को। इस तरीके से जब कन्वर्जन करते हो प्लीज को पाई बाय 2 माइनस थीटा करके माइनस ओमेगा टी मत करना। ओमेगा को कभी नेगेटिव नहीं करते, टी के कोएफिशिएंट को कभी नेगेटिव नहीं करते हम लोग जब एसएचएम के बारे में बात कर रहे होते हैं तो, ठीक है। सी भी एसएचएम है, डी भी एसएचएम है। समझ में आई बात? यस सर। प्लीज को पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी माइनस फाइव मत करना, ठीक है। ओके सर। तो आ, ये एसएचएम हो गया। ये वाला ई बताइए। माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये एसएचएम है या नहीं है? सर नहीं है नहीं है? सर, है। माइनस एक्स उधर कर देंगे तो हो जाएगा नहीं, माइनस एक्स थोड़ा ना होता है। सर, क्योंकि माइनस को भीतर ले जाएंगे तो। हो गया। सर तब तो सब इक्वेशन देखना होगा अच्छा से एक तो। है ना? सर तो सब तो एसएचएम का ही लग रहा है तब। देखते हैं अभी सारा देख, अब सब सबके बारे में तो नहीं कह सकते, लेकिन एसएचएम हो गया ना ये भी। यस सर। तो ई भी एसएचएम है, राइट। कॉपी करो यहाँ तक। हो गया। यस सर। सर नो एफ सर। भी एफ भी होगा। लेट्स सी। सर हो गया। हो गया। सर रुक जाइए थोड़ा सा। हाँ रुके हुए। यस सर डन। डन। आगे बढ़े। यस सर। तो ई तो हो गया था एसएचएम। एफ पे आते हैं। एफ कितना है? एक्स इज इक्वल टू माइनस ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ये एसएचएम होगा कि नहीं होगा? सर बोल रहा है एक्स इज इक्वल टू माइनस ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। क्या करें इसका? माइनस तो अच्छा लगता नहीं क्योंकि एम्पलीट्यूड नेगेटिव नहीं होता, ओके। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ए कॉस ओमेगा टी प्लस पाई कर देंगे, कोई दिक्कत? नो सर। फिर मैं इसको कर दूंगा, अभी भी एसएचएम नहीं हुआ तो क्या कर देंगे, ए साइन
ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस पाई प्लस 5/2 पाई बाय 2, राइट? या इसको सीधे Yes, 3 पाई बाय 2 लिख देंगे, राइट? यस सर यस सर। है ना? तो एफ भी हो गया, तो एफ भी एस एच एम है। जी पे आए, एक्स इक्वल्स टू ए कॉस फाई माइनस ओमेगा टी। देखो फाई को तो हैंडल करना हमने सीख लिया, ये ओमेगा नेगेटिव हो गया, गड़बड़ हो गई ना। सर ये भी होगा। लेकिन ओमेगा नेगेटिव नहीं हो सकता हमारा, मतलब टाइम का कोएफिशिएंट नेगेटिव नहीं हो सकता हमारा। सर तो माइनस को बाहर निकाल लेंगे। ऐसे कैसे निकाल लेंगे? सर कॉस ऑफ माइनस थीटा तो होता है माइनस कॉस। एक तरीका तो ये होगा, इसको सर कर दो, क्या नाम है, माइनस को बाहर निकाल माइनस को बाहर निकाल दो, कॉस तो अंदर तो माइनस थीटा कॉस थीटा एक ही बात होता है, इसको ओमेगा टी, पहले जैसा हो इसको जाएगा। फाइव माइनस ओमेगा टी की जगह ओमेगा टी माइनस फाइव लिख यस दो, सर वो तरीका। या फिर और क्या कर सकते हो, कोई खास फर्क नहीं है, दिस इज इक्वल टू ए साइन पाई बाय 2 माइनस फाइव माइनस ओमेगा टी, कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? यस सर। दैट इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस फाइव प्लस पाई बाय 2। हो गया एस एम, यस सर यस सर। है ना? सर ये वाला सिर्फ एक बार बोल दीजिए। साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। क्योंकि यहाँ ओमेगा का कोएफिशिएंट नेगेटिव था, तो मैंने इसको पाई बाय 2 प्लस थीटा लिखने की जगह पाई बाय 2 माइनस थीटा कर दिया, तो अपने आप ही साइन के अंदर पॉजिटिव आ गया कि नहीं आ गया? हाँ सर ठीक है। ठीक है। हाँ सर ठीक है। तो ये भी एस एच एम हो गया, बचा एच। अभी एच एस एच एम है कि नहीं है? अब चलो, तो वाई अगर होगा तो वाई डायरेक्शन में होगा, ए साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, ये एस एच एम है या नहीं है, ये बताना है। बोलिए क्या करना चाहिए? सर साइंस का थीटा को पहले चेंज कर देंगे कॉस के टर्म में, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इंटू 1 माइनस 1 माइनस कॉस कॉस 2 थीटा। 2 ओमेगा टी प्लस 2 फाइव यस सर बाय 2। कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता इसको? यस सर दैट इज इक्वल टू ए बाय 2 माइनस ए बाय 2 कॉस 2 ओमेगा टी प्लस 2 फाइव, राइट? यस सर Which means y minus a by 2 is equal to माइनस a by 2 cos, है ना? तो माइनस कॉस को तो कन्वर्ट करना आता है अपन को, है ना? यस सर माइनस कॉस को यहाँ कन्वर्ट करके देखा ना, क्या करते हैं? सर ये cos 2 थीटा माइनस का भी हो गया सर। कॉस पाई प्लस थीटा कर देंगे, राइट? यस सर कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी प्लस 2 फाइव प्लस पाई, राइट? है ना? यस तो सर एस एच एम हो गया। कैसे हो गया? एस एच एम along y about y equals to a by 2 of एम्पलीट्यूड कितना, तो a by 2 विथ एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना, 2 ओमेगा, हाँ या ना? यस सर एस एच एम समझ में आया? y डायरेक्शन में y इज इक्वल टू a by 2 के अबाउट a by 2 एम्पलीट्यूड का। अच्छा, इसको साइन कर दिया था ना मैंने, अच्छा इसको कॉस किया था, फिर उसके बाद एक और स्टेप में साइन किया। समझ गए ना बात को? चाहो तो मैं एक स्टेप स्किप Yes, करके sir. सीधे लिख दे रहा हूँ, फिर से एक और मैं पाई बाय Sin 3 पाई बाय 2। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर फेज कांस्टेंट कितना, 2 फाइव प्लस 3 पाई बाय 2। तो अब देखो साइन स्क्वायर एसएचएम होता है कि नहीं होता? होता है। दिक्कत ये एनसीईआरटी के बुक ने बोल दिया नहीं होता है।
इसका मतलब ये नहीं कि एनसीईआरटी ने सही बोल दिया, एनसीईआरटी ने गलत ही बोला है, हमने सही पढ़ा है, ठीक है। एनसीईआरटी की बुक में गलती से छप गया है, नहीं होता है। और इस वजह से क्या हुआ, नीट ने तो 2 बार साइन स्क्वायर को एसएचएम माना ही नहीं, ठीक है, तो इस पर था। जबकि है, ऑब्वियसली है, ठीक है। पर सर तो कौन सा माने? हम तो मानेंगे। और उसके बाद नीट भी, जेई मेन में मान रहा है, जेई एडवांस में मान रहा है, नीट नहीं मान रहा, मजाक है क्या? बुक्स में Yes, लिखा sir. हुआ है। सर ऐसा थोड़ी ना चलता है सर, हर समय आप ऐसे ही किस्सा बताते हैं, कहीं क्या? चल रहा है कहीं नहीं चल रहा है, तब तो हो ही जाएगा सर। एनटीए ऐसा ही करते हैं। एनटीए के आने के बाद तो ठीक हो गया, पहले गड़बड़ कर रहा था, जो भी है। अरे 1-2 बार हो गया गलती उन लोगों से, जब नया नया बना रहे थे ना ये लोग, जो भी। तो मैं क्या कह रहा था, उससे फर्क नहीं पड़ता अपन को साइंस को एक बार नहीं माना, फिर उसको चैलेंज किया गया तो मानना पड़ा, ठीक है। Sir. जो चीज एब्सोल्युटली गलत है उसको तो मानना ही पड़ेगा ना। तो y कितना है, a साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई, ऐसे केस में एसएचएम होगा। इनफैक्ट हम इस चैप्टर के बीच में पढ़ेंगे, एक पर्टिकुलर क्वांटिटी इस इक्वेशन को फॉलो करेगी और हम बोलेंगे देखो एसएचएम है। और ये एनसीईआरटी भी बोलता रहता है, पर भगवान जाने क्यों वहाँ पे उससे गलती हो गई है, तो इन लोगों ने गड़बड़ कर दी। ओके, हाँ, इतना जरूर है, अगर वो लिखे कि दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट एसएचएम ऑफ एम्पलीट्यूड ए, तो ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स है ना। दिस इक्वेशन इज एसएचएम वेयर वाई इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, फॉल्स है। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन कितना, y माइनस a/2, है ना। Yes, sir. समझ में आई बात? यस। उन चीज़ों का Yes, थोड़ा sir. ध्यान रखना पड़ेगा, बट तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेना। हाँ, स्टैंडर्ड फॉर्म में सबको कन्वर्ट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई की फॉर्म में। साइन में कन्वर्ट करोगे, ओमेगा को पॉजिटिव बनाओगे, एम्पलीट्यूड को पॉजिटिव बनाओगे, फेस एडजस्ट कर करके। ओके, यस। Okay, sir. आगे बढ़े। यस Sir. टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम। तो देखो भैया, हमारी इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है, वो टाइम जिसके बाद मोशन अपने आप को रिपीट करे, राइट, Yes, sir. है ना। तो अगर मैं बोलता हूं कि टाइम पीरियड इक्वल्स टू कैपिटल टी है, तो इसका मतलब क्या है कि हमेशा टाइम टी के बाद पार्टिकल सेम पोजीशन पे मिलेगा, राइट। मतलब ये कि पोजीशन एट टी प्लस कैपिटल टी हैज टू बी इक्वल टू पोजीशन एट टी। कोई दिक्कत? हाँ सर। मतलब ये इनफैक्ट ये एन टी के लिए वैलिड होगा, यहाँ पे एन भी लगा सकते हो, राइट। एन लिख दे। यस। सर ये क्या किया सर? y इज इक्वल टू एफ एक्स लिखते हैं ना, Yes, sir. एफ एक्स की जगह मैं लिख रहा हूँ x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ x एट टाइम t इज सेम एज x एट टाइम t प्लस एन टी। समझ में आया? Yes, sir. हर एक टी टाइम के बाद पार्टिकल सेम पोजीशन में मिलेगा, तभी तो होगा मोशन बार बार रिपीट, है ना। Yes, sir. Yes, sir. और ये हर एक टी के लिए, हर एक स्मॉल टी के लिए वैलिड होगा, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ सर कि a साइन ओमेगा इंटू टी प्लस एन टी प्लस फाई इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई, राइट। ये मर गया, Yes, sir. तो साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई प्लस ओमेगा एन कैपिटल टी is equal to sine of omega t plus phi, right. Now treat omega t plus phi as theta, so this has to be equal to 2n pi,
है ना? यस सर। यस साइन कितनी टाइम के बाद रिपीट करता है, कितना एंगल का? 2n पाई एंगल, मतलब 2 पाई एंगल का तो रिपीट करता है ना? यस यस सर। तो इसका मतलब ये हो गया कि n टाइम्स ओमेगा कैपिटल T इज इक्वल टू 2n पाई। इसका मतलब टाइम पीरियड कितना हो गया? 2 पाई बाय ओमेगा। कोई दिक्कत? नो सर। क्योंकि टाइम पीरियड इतना है इसलिए फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा? ओमेगा बाय 2 पाई। और ओमेगा कितना होता है? ध्यान दीजिएगा, ओमेगा होता है अंडर रूट ऑफ k/m, राइट? यस सर। तो ये हो गया 2 पाई रूट अंडर m के बाय बाय k। एम बाय के। ये अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपका बन चुका है। ठीक है? तो टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम हमारा चल रहा है। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस सर डन। डन? आगे बढ़े? ये सर 1 मिनट। सर हाँ बेटा, सर आप ऑफलाइन कब आ रहे हैं? अभी क्लास करो ना बेटा। सर फोर्स का एक बार बोल दीजिए ना वो। क्या? ये जो फोर्स का है ना वो एक बार बोल दीजिए। फोर्स का? अच्छा सर फ्रीक्वेंसी है ना। हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1/टाइम पीरियड। हाँ हाँ हाँ, मैं सर इसे फोर्स समझ रहा था। सॉरी। यस सर हो गया। हो गया? आगे बढ़े? यस सर। अगला है टाइम पीरियड। जो हम लोगों ने अभी तक अलग अलग सिस्टम्स कवर किए थे ना, उनका टाइम पीरियड देखेंगे अब। कौन सा है? पहला हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, है ना? अब आप लोग इसके अगर दोबारा इसका डायग्राम नहीं बनाने की जरूरत है। आप लोगों ने पहले एक बार कॉपी कर रखा है ना, यस सर। उसी में फोर्स निकाल चुके हैं हम लोग। सीधे टाइम पीरियड लिखेंगे, ठीक है? ओके सर। तो यहाँ पे मुझे याद है फोर्स कितना है, -kx। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 2 पाई रूट अंडर m/k। ओके, है ना? यस सर। लिख यस लिया? सर। लिख लिया? नो सर। नहीं सर।
हो गया बेटा? यस सर। नो सर। अरे क्या हुआ, पूरा वो लिख रहे हो क्या आप इसको? यस सर। क्यों? मैंने बोला तो पिछले वाले पेज पे लाके लिख लेना जहाँ पे आप फोर्स निकाल चुके हो। अच्छा। अपन ने जो अलग अलग सिस्टम्स कवर किए थे ना, जो सिस्टम कर रहे थे, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। समझ गए? यस सर हो गया। हो गया। वर्टिकल स्प्रिंग स्प्रिंग वाला सिस्टम था ये वाला। इसमें फोर्स कितना था सर? फोर्स था mg माइनस के एक्स, राइट? यहाँ पे भी एक्स का कोएफिशिएंट ही है ना, माइनस के ही है ना। यहाँ पे भी टाइम पीरियड कितना आएगा? 2 पाई रूट अंडर m बाय के, जहाँ m क्या है? इस ब्लॉक का मास है। ओके, यस सर। लिख लिया? नो सर। समझ में आ Yes, गई sir. बात? क्योंकि यहाँ पे भी ओमेगा कितना होगा? अंडर रूट के बाय एम ही होगा ना भाई। यस सर। चलो, याद ना हो तो ऐसे लिखते थे इसको, माइनस के एक्स माइनस एक्स नॉट लिखा था। यस सर। हाँ ये सर। डिस्प्लेसमेंट है, तो फोर्स कांस्टेंट तो के ही रह गया, तो ओमेगा इतना ही आ गया, है ना? तो बस बेसिकली आपको एक्स का कोएफिशिएंट देखना है जो नेगेटिव है। ओके, आगे बढ़े। यस सर। नेक्स्ट, टनल लॉन्ग डायमीटर ऑफ अर्थ था, जिसमें ये बॉल है अपनी, शायद दिख नहीं रही है ना, इसमें बहुत कम दिख रहा है, पता नहीं ऐसे कैसे हो गया। ये बॉल है, राइट? यस। तो इस बॉल पर फोर्स लग रहा है किधर? नीचे की तरफ, नीचे नहीं, अर्थ के सेंटर की तरफ। जब इसका डिस्प्लेसमेंट एक्स था तो ये फोर्स कितना था? अगर इसका मास m है तो माइनस फोर्स एम था जी है। माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m स्मॉल बाय एम। आर क्यूब इंटू एक्स, यही था ना? यस सर। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 2 पाई रूट अंडर m बाय के, ये रहा, जी कैपिटल M स्मॉल m कैंसिल हो गया, बाय आर क्यूब, या फिर 2 पाई रूट अंडर आर बाय स्मॉल जी, है ना? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। याद करो, सैटेलाइट जो अर्थ के सरफेस के पास घूमता था ना, उसका टाइम पीरियड भी इतना ही होता था। ओके, ओके सर। अगला, टनल लॉन्ग कॉर्ड ऑफ अर्थ, ये वाला टनल, जिसमें मैंने क्या बताया था आपको? लेट्स से ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस d है, ये मीन पोजीशन होगा, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट x है, इसको मैंने स्मॉल r कह दिया, रेडियस कैपिटल R है। तो इस पे फोर्स, नेट फोर्स इधर लग रहा था, क्योंकि इधर वाले फोर्स के कंपोनेंट को नॉर्मल फोर्स बैलेंस कर दे रहा था। इसमें जो नेट फोर्स था वो कितना था? x के अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए माइनस लगा दूंगा मैं, माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m बाय आर क्यूब इंटू एक्स ही था, याद है? यस सर। तो इससे अपना जो याद कर लिखा हुआ है आप लोगों ने, टाइम पीरियड कितना आएगा? सेम टू सेम पिछला वाला ही, 2 पाई रूट अंडर आर बाय स्मॉल जी, है ना? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। इजी क्या आसान? सर दोनों। आसान। आगे बढ़े। ये वाला तो हमने किया नहीं था, क्योंकि अपन ने अभी तक पढ़ा नहीं है ये। यस सर। हमने 3 मास सिस्टम किया था, इसमें पहला वाला था डिस्प्लेसमेंट अलोंग द लाइन जॉइनिंग मासेस, उसमें एसएचएम था ही नहीं, ऑसिलेशन था ही नहीं, है ना? लेकिन Yes, जब sir. डिस्प्लेसमेंट Yes, अलोंग sir. बाइसेक्टर था तो क्या था? ऑसिलेशन हो रहा था, है ना? सर जब एक्स का वैल्यू बहुत हाँ, छोटा। हाँ, जब एक्स का वैल्यू बहुत ज़्यादा था, बहुत छोटा था, सॉरी, अगर ये एक्स है तो इस पे ऊपर फोर्स कितना लग रहा था? एक्स इज वेरी वेरी लेस देन ए है, तो फोर्स कितना था? याद करिए, फोर्स इज इक्वल टू माइनस जी माइनस 2g कैपिटल M 2g कैपिटल M स्मॉल m बाय a क्यूब। बाय ए क्यूब इंटू एक्स, यही था ना? हाँ। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 2 पाई2i। रूट अंडर
वाई एक्सिस में होगा ना? बेटा इसको एक्स बोल दिया ना मैंने, क्या दिक्कत ओ है? हाँ ठीक है। 2 के कितना है? 2g कैपिटल में स्मॉल m कैंसिल हो गया, ऊपर आ गया a क्यूब। कोई दिक्कत? नो सर। कोई दिक्कत? आगे बढ़ूं? सर एक मिनट। यस सर हो गया। अगला था मोशन अंडर फोर्स ऑफ टाइप F इज इक्वल टू माइनस के एक्स पावर n प्लस सी फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम, है ना? इसमें फोर्स कितना आया था याद करो। फोर्स आया था माइनस एन के एक्स नॉट टू पावर n माइनस 1 इंटू h लिखा था ना डिस्प्लेसमेंट को मैंने। यस सर। याद आया? यस सर। जहाँ एक्स नॉट क्या है, तो सर एक्स नॉट है c बाय के होल टू पावर 1 बाय n, राइट? है ना? तो इसमें टाइम पीरियड कितना आ जाएगा? 2 पाई रूट अंडर m बाय के क्या ये रहा n के एक्स नॉट टू पावर n माइनस 1। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। हम्म यस सर। आगे बढ़ूं? सर एक सेकंड। सर एक सेकंड। यहाँ एक्स नॉट ये है, पता होना चाहिए बस। यस सर। हो गया? आगे बढ़ूं? तो इसके बाद क्या हो रहा है? हाँ, मोशन इफ पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन एज u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना? तो फोर्स कितना आया था याद करिए? माइनस 2ax माइनस बी था। यस सर। तो टाइम पीरियड कितना आएगा? 2 पाई रूट अंडर m बाय 2 है। कोई दिक्कत? नो सर। आसान है कि इजी है? सर दोनों। है ना? चलो आगे बढ़ रहा हूँ। सिर्फ x का कोएफिशिएंट देख रहा हूँ मैं, बाकी कांस्टेंट देख ही नहीं रहा। समझ रहे हो बात को? यस ये सर। चीज दिमाग में बिठाने के लिए सारे वापस करा रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं। अगला है प्लैंक ऑन रोलर्स। तो इसमें क्या था याद करिए? जब ये मीन पोजीशन से एक्स डिस्टेंस इधर चला गया था तो क्या हो रहा था? फोर्स कितना लग रहा था बताइए? ये डिस्टेंस 2a था ना? यस सर म्यू माइनस एम जी सर एक्स। माइनस mg/2ax। माइनस म्यू एम जी बाय 2a टाइम्स एक्स था, राइट? यस तो फोर्स टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 2 पाई रूट अंडर m बाय के, एम कैंसिल हो गया, 2a बाय म्यू जी। हाँ या ना? यस सर। इजी है? यस सर। समझ में आ रहा है? यस यस सर। सर। चलो फिर आज की क्लास यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे फेज एंड फेज डिफरेंस। ओके बेटा? सर पिछला स्लाइड एक बार दिखाइए। सर प्लीज़ सर वो वीडियो सेंड कर दीजिएगा रिकॉर्डिंग। ठीक है बेटा।